हर गुड मॉर्निंग। तो ये है शक्ति घाट और ये है वो आश्रम जहाँ हम रुके थे। और जब आप इस पहाड़ी पे चढ़ते हैं ऊपर तो एक डंडा आता है सिग्नल का, उससे आपके मैसेज वैसेज आ जाते हैं व्हाट्सएप पे। बस इतना ही हो पाता है यहाँ पे। और हमने कंप्लेंट डाल दी है, चिंता मत करो, आप आओगे। और ये हमारे भाई ने कंप्लेंट डाली है जियो वालों को कि इधर उधर ऐसे ऐसे नेटवर्क नहीं है, तो प्लीज़ ठीक किया जाए। तो जहाँ पे भी समझदार लोग जाते हैं तो वो काम कर देते हैं अपना। ये शक्ति घाट है। नर्मदे हर। तो आज है मैया के किनारे सरसों का खेत। जय हो माई की। और आगे है संगम, एक छोटा सा नाला आता है जो कि मैया में आके मिलता है। 12 महीने नहीं चलता है, लेकिन अभी क्या है, अभी ये होली तक तो चलेगा बता रहे थे। और होली के बाद फिर बहुत कम हो जाता है इसमें जल, फिर नहीं चलता ये। देखो मैया के किनारे क्या इन्होंने सब्जी कर रखी, सरसों का साग, आलू भी लगा लिए हैं, बैंगन भी लगा लिए हैं। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सब है इनके पास। मटर है, नीचे शकरकंदी है। ये कौन सी फसल है तो मैं भी नहीं जानता। अच्छा, इसमें वो आएगी फली। मक्का भी है, थोड़ी सी हरी मिर्च भी लगा रखी है। जय हो। अच्छे किसान हैं यहाँ के ये। नर्मदे हर। तो ये स्ट्रीम तो ये तो बहुत बड़ी है। इसको पार करके नर्मदा टेम्पल पे जाना है मुझे 1 बजे तक। देखते हैं पहुँचते हैं कि नहीं। कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 बजे तक ही पहुँचना है। बहुत तेज़ है ये तो जल। नर्मदे हर। कहाँ से निकलें? जय हो माई की, फिर चिंता काहे की। यहाँ से ही निकल सकता हूँ। इतना भी ज़्यादा नहीं है लेकिन ज़्यादा है। हर हर नर्मदे हर बहुत ठंडा है। जय हो माई की, तो चिंता का है। ये जाके मैया में मिल जाएगा। नर्मदे हर। तो मैया का अब सुंदर स्वरूप दिखने लगा है मुझे, क्योंकि पूरा किनारे चलना है अब हमको। वहाँ पे जहाँ पे मैं था वहाँ पे मैया बहुत स्थिर थी, बट यहाँ पे स्थिर नहीं है। जय हो माई की। नर्मदे हर। यहाँ पे चंचलता दिख रही है। इतने पत्थर वाले रास्ते में तो परेशानी किया मुझे। जय हो माई की। आज मुझे फिर से सांप की केचली दिखी, और पहले भी कई बार दिखी, लेकिन मैं उसका अर्थ नहीं लगा पाया। बट आज मुझे समझ में आया कि सांप की केचली का बहुत अर्थ है। कहीं ना कहीं वो हमको ये दिखाना चाह रहा है कि भाई समय के साथ व्यक्ति को, जो मानव है, उसे भी अपनी केचली उतारनी चाहिए, अपनी सोच की केचली, अपने थॉट्स की केचली। सोच बदलो समय समय के हिसाब से। परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। और मेरे लिए तो खासकर वो मैसेज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे भी अब कहीं ना कहीं बदलाव की आवश्यकता है। बहुत सी चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो ये बहुत ही विशाल पेड़ है, बहुत बड़ा है, लेकिन अफसोस ये है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल ही चल पाएगा ये, क्योंकि इसकी जड़ें पूरी तरह से मिट्टी से रहित हो चुकी हैं। ना मिट्टी है ना पत्थर है। 1-2 बारिश और होंगी और मैया का बहाव वो सबको बहा ले जाएगा, पत्थर मिट्टी को, फिर ये धड़ाम से आएगा नीचे। जय हो माई की। तो ये ख़त्म होने वाला है। जो 1-2 साल चल जाए वही चलेगा। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो पुल आ चुका है लगभग। यहाँ पे एक छोटा सा नर्मदा मंदिर मैप में दिखा रहा है, आगे होगा कि नहीं होगा पता नहीं, देखते हैं। और ये वहाँ से 2.5 या 3 किलोमीटर होगा। और हमको दुपटा संगम के अपोजिट बैंक में एक छोटा सा आश्रम है, वहाँ पे पहुँचना है। पहुँचना क्या है, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं होता कि मुझे पहुँचना है।
लेकिन जाने की इच्छा है वहीं तक। फिर जहाँ मन कर जाएगा वहीं रुक जाऊँगा, क्योंकि अपन को ये तय नहीं करना है कि मुझे कहाँ तक जाना है। ये तो छोड़ दिया मैंने तय करना, जहाँ पे मैया रोक देगी वहीं पर रुक जाएंगे। नर्मदे हर बाबा जी। ये बैल है, कहीं भी बैल नहीं अब हैं हमारे इधर, लेकिन यहाँ पर हमेशा बैल देखने को मिलते हैं जुताई के लिए, बुआई के लिए। खेतीबाड़ी में इनका बहुत योगदान है इनके लिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो देखो हम आ गए हैं पुल के पास। यहाँ पे घाट भी है, काफ़ी लोग नहा रहे हैं और मैया भी सुंदर दिख रही हैं यहाँ पे। जय हो माई की, फिर चिंता काहे की। उधर लोग नहा रहे हैं तो हटा लेते हैं। यहाँ पे छोटा सा आश्रम भी है और ये है नर्मदा मैया का मंदिर, जहाँ पे गणेश जी भी हैं। जय हो माई की। और सामने पुल है, लोग स्नान कर रहे हैं। जय हो माई। नर्मदे हर। ये बहुत ही सुंदर आश्रम है, यहीं पे दोपहर में भोजन किया। वही नर्मदा मंदिर, बगल में मैया बह रही हैं। अब बढ़ेंगे आगे, बज गया है 2। जय हो माई की। यहाँ पे मैया पूरी तरह से घूम के फिर सीधे बहने लगती हैं और हम पहुँचेंगे आज शाम तक। पहुँच सके तो दुपट्टा संगम, नहीं तो फिर कहीं भी रुक जाएंगे। और लकड़ी का इंतज़ाम करना पड़ेगा क्योंकि रात में सर्दी होती है बहुत। और जहाँ हम रुके थे वहाँ पे एक मैया हैं, सेवा करती हैं और छोटा सा मंदिर बना रखा है। 2-4 परिक्रमावासी 5-10 तो आराम से रुक सकते हैं, क्योंकि एक हॉल बना है छोटा सा, एडजस्ट होकर रह सकते हैं। अब इधर ऐसी ही व्यवस्थाएं रहती हैं, क्योंकि इधर थोड़ा फाइनेंस का बहुत प्रॉब्लम है इन लोग को। नर्मदे हर। यहाँ पे रास्ता बहुत ही दुर्गम है। जय हो। थोड़ा फिसले तो नीचे जाओगे। जय हो माई की। और मैया हमको संभाले हुए है फिलहाल तो। यहाँ पे तो है ही नहीं रास्ता, कहाँ जाएं। जय हो, ऊपर चढ़ के। ऐसा ही होता है इधर। जय हो। अब तो इस खेत में जाना पड़ेगा, किसी जानवर के अड्डे पड़े। नर्मदे। ओ माय गॉड। जय हो। अब निकल पाए। दरअसल में खेत वालों ने बाउंड्री कर रखी है, तो रास्ते कांटे लगा दिए ताकि उनकी फसल ना बर्बाद हो। जय हो माई की। नर्मदे हर। आज सूर्य नारायण को प्रणाम भी नहीं किया मैंने। जय हो महादेव की। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो जाल डाल के मछलियाँ पकड़ रहे हैं, क्योंकि उनका वो कार्य है। मैया इस झाड़ियों के उधर बह रही हैं और हम जा रहे हैं वो आश्रम पे। मैया के पास ही है, लेकिन मैया से थोड़ा 100 मीटर दूर है। 100 मीटर का डिस्टेंस भी कोई डिस्टेंस नहीं होता है, इतना तो चलता है। जाने को मैं आगे भी जा सकता हूँ, लेकिन मेरा मन है कि यहाँ पे बहुत शांत है, पूरा जंगल है। अगर यहाँ पे रुक गए तो फिर तो आनंद ही आनंद है रात में। देखते हैं पहले क्या व्यवस्था है वहाँ पे, कोई महात्मा है, रुकना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि किसी किसी की इच्छा भी नहीं होती कि परिक्रमावासी कोई रुके। तो फिर वहाँ मैं नहीं रुकता, मैं समझ लेता हूँ कि नहीं चाहते तो मैं नहीं रुकता, आगे बढ़ जाता हूँ। तो अब देखता हूँ। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो यहाँ पे महादेव बहुत ही सुंदर हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत दिनों से यहाँ पे किसी ने जल नहीं चढ़ाया महादेव पे, और ना ही कोई सेवा करने वाला है यहाँ पे। आश्रम बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा। कोई महात्मा यहाँ रहते होंगे पहले, शायद, जो अब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि होते तो जल भी चढ़ा होता, अगरबत्ती धूप बत्ती भी लगाते यहाँ पे। और मैं क्या देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे एक हवन कुंड है, पर मैया को विराजने का स्थान है, यहाँ पे वो सोते होंगे।
और कंबल भी हैं 2, वहीं से के वैसे रखे हैं। मैया में भी किसी ने पूजा अर्चना नहीं की है, तो इसका मतलब यहाँ पे अब वो महात्मा जी हैं नहीं, यहाँ के कोई नहीं है यहाँ पे। और जहाँ पे कोई नहीं होता वहाँ पे पहुँचते हैं हम। तो आज रात यहीं रुकेंगे। हालांकि टाइम है मेरे पास आगे बढ़ने का, लेकिन जहाँ कोई नहीं है, एकांत है यहाँ पे, तो आनंद ही आ जाएगा। और आज तो मेरे पास 3 बिस्किट भी हैं तो टेंशन नहीं है। पूरा जंगल है, कोई है नहीं, बस इसीलिए मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ, क्योंकि प्रकृति का आनंद तो लेना ही है। सामने मैया है, मैया थोड़ा दूर है, वो मैया बह रही हैं वहाँ पे, बह कर रही हैं, पूरी स्थिर हैं। और पूरा जंगल है, किसी का आना जाना नहीं है। ये जो एक आध मछली मछली पकड़ने वाले हैं, ये भाग जाएंगे शाम तक। फिर यहाँ पे मेरा राज होगा, मैया मेरे साथ हैं और महादेव हैं। तो अपन 3 लोग यहीं रुकेंगे। जय हो माई की, फिर चिंता काहे की। देखो ये बहुत ही सिंपल है। तो अगर यहाँ रुकने का मौका मिल रहा है तो फिर इससे बेहतर और हमारे जीवन में कौन सा ही दिन आएगा। जय हो माई की। और कंबल भी हैं 2, ताकि मुझे रात में ठंड लगे तो मैं ओढ़ सकूँ। वाह, ऐसी दया, ऐसी कृपा है हमारे महादेव की हम पे, बताओ। जय हो महादेव की। नर्मदे हर। तो आज फिर ऐसा मौका आया कि मुझे अकेले जंगल में रात का जो अनुभव होता है, वो अनुभव को जीने का मौका मिला है। धुआं बहुत है तो ये एक स्ट्रक्चर है, मतलब झोपड़ी टाइप का, गोल। इसमें धुनी भी है, आसन भी है, मैया के लिए भी आसन है। पीछे सामने शिवलिंग भी दिन मैंने शूट किया तो देखा होगा आपने, और उसके आगे मैया है। तो मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, मैंने कहा मैं यहीं रुकूंगा। जबकि मेरे पास समय था और मैं प्रॉपर किसी आश्रम तक पहुंच सकता था या किसी गांव तक पहुंच सकता था, लेकिन इसके चारों तरफ जंगल है, कोई व्यक्ति नहीं था, कोई घर नहीं है। तो मुझे इतनी पसंद आई ये जगह, मैं यहीं पे रुक गया। मैंने कहा आज तो मुझे यहीं रुकना है। और फिर मैंने आग जलाई। आग जलाने के लिए लकड़ी यहीं पे थी, बाहर भी हैं, बहुत लकड़ी की कमी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जंगल है पूरा। दूसरा, आज खाने पीने के लिए मेरे पास 3 बिस्किट के पैकेट थे, और मुझे वो आश्रम से ही दे दिए थे हमारे दोस्त जो बने नए, मतलब परिक्रमावासी हैं। वो बाज़ार गए थे तो बहुत सारा सामान लेके आए, आश्रम के लिए भी और खाने पीने के लिए भी। तो बोले कि भाई ये लेते जाओ तुम, रास्ते में तुम्हारे काम आएंगे। मतलब उनके अंदर प्रेरणा आई होगी कैसे ना कैसे। तो वो मैंने बोला भी नहीं डाल दो, वो मेरे बैग में जबरदस्ती डाल दिया भूपेंद्र भाई, मतलब महाराज ही हैं वो, अभी परिक्रमा में है तो। और मुझे यहीं रुकना ही था लगभग, तो इसलिए शायद उन्होंने ऐसा किया होगा। तो यहाँ आके आँख पे धुआं आ रहा है, तो बहुत आनंद आ रहा है। और कोई भी नहीं, कोई आवाज़ नहीं आ रहा, कोई साउंड नहीं आ रहा, बस धोने से चट चट की आवाज़ आ रही है बस। अब मैं ऐसे ऐसे हिलता हूँ तो मेरे कपड़ों की, और मैं सांस भी ले रहा हूँ ना, उसकी भी आवाज़ आ रही है। तो इतना आनंदित हूँ मैं आज, ये अनुभव को मतलब डिफाइन नहीं कर सकते, इसको शब्द नहीं है। अब ये धुआं बहुत परेशान कर रहा है, इतनी दिक्कत हो रही। और यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है ये मैया के किनारे, क्योंकि उसका कारण ये है कि लोग बोलते हैं, ऐसा महात्मा लोग ही बोलते हैं कि ये जो है ना, ये गुप्त हिमालय है यहाँ से और मंडला तक। तो यहाँ पर ठंड एक नंबर की होती है, पूरे हिमालय जैसी ठंड होती है। तो 2-3 कंबल तो लगते हैं, कंबल तो 2-3 लगते हैं, पर यहाँ कंबल भी है, एक टंगा है। पर मुझे लगता है मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी, क्योंकि आग जल रही है तो कोई समस्या नहीं है मुझे। आराम से हमारी रात निकल जाएगी। और हमको वही अनुभव करना है कि एक जंगल में प्रॉपर एक किसी संत की कुटिया है, और आप पूरी रात वहाँ रहते हो, अपना पूजा पाठ करते हो और धूनी जला के रुकते हो। इससे अच्छा अनुभव हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ की फ़ायदा है, जैसे मैं पहली रात में रुका था वहाँ प्रॉपर जंगल था, जहाँ पे जंगली जानवर भी थे, जैसे लेपर्ड हो गया, टाइगर हो गया और भालू हो गए। तो यहाँ पे क्या है, जंगल तो है लेकिन वैसे जानवर नहीं है, टाइगर वगैरह नहीं है इधर। लेकिन जंगल तो जंगल ही होता है, टाइगर नहीं है तो अच्छी बात है, वाइल्ड लाइफ का कोई ख़तरा नहीं है यहाँ पे। लेकिन शांति बहुत है, बहुत शांति है, किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही मुझे, बहुत आनंद में हूँ मैं।
और मुझे लगता है कि ये अनुभव मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट अनुभव रहने वाला है, क्योंकि वहाँ भी मैं अकेला था और यहाँ भी अकेला हूँ। और मैं कुछ भूल रहा हूँ। हाँ, जो यहाँ पे नीचे एक मछुआरे थे ना, तो मैंने उनसे पूछा था यहाँ पे कोई रहता है? बोले आश्रम तो है लेकिन रहता कोई नहीं है। तो मैंने तभी डिसाइड कर लिया कि मुझे यहीं रुकना है, क्योंकि एरिया मुझे बहुत पसंद आया। पूरा नेचर से रिच है, पेड़ ही पेड़ दिखते हैं हर तरफ, बाकी मैया बहती हैं, वो भी बहुत शांत रूप में। तो वो मैया का जो कलकल वाला साउंड है वो नहीं सुनाई देगा आज, लेकिन फिर भी ठीक है, मैया के किनारे तो आनंद ही होता है। क्योंकि जैसे ही मैं सुबह उठूँगा तो सीधा मैया का दर्शन होगा। तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम मैया के ही भरोसे हैं, मैया की प्रार्थना में ही है, मैया के ही परिक्रमा में है। तो वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट भी है। बाकी जिनके यहाँ हमने दोपहर में भोजन किया था, उन्होंने मुझे बोला भी था कि वहाँ पे एक महात्मा होंगे। तो मैंने ऐसे इग्नोर मारा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया। मुझे तो दुपटा संगम ही जाना था, तो मैंने कहा ठीक है, होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। पर उन्होंने बोला था, इसका मतलब मुझे यहाँ रुकना था। तभी उन्होंने बोला कि वहाँ एक ऐसे 4-5 किलोमीटर आगे, 6 किलोमीटर आगे एक आश्रम है, वहाँ भी रुक सकते हो। अ, तो यहीं रुकना था, तभी उन्होंने इसका नाम लिया होगा, वरना तो वो ये कहते हैं कि दुपटा संगम चले जाते। तो ये सब है, माया है मैया की। तो मैं इससे इग्नोर भी नहीं करता हूँ, क्योंकि अच्छा ही है, जो भी मैया कर रही है वो अच्छा ही कर रही है कि नहीं? नर्मदे यार।